क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने भावुक क्यों होते हैं? क्यों उनको छोटी सी बात भी दिल से लग जाती है और क्यों वो अपने रिश्तों और दोस्तों के बिना अधूरे लगते हैं? अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 कहलाता है और इस अंक का स्वामी है चंद्रमा, यानी मन और भावनाओं का राजा। आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे मूलांक 2 का पूरा सच और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। ये सिर्फ एक बेसिक जानकारी नहीं है बल्कि एक गहरा विश्लेषण है। मूलांक 2 वाले लोग असल में कैसे होते हैं, रिश्तों, कैरियर और विवाह में इनकी असली चुनौती क्या है, इनके शुभ वर्ष, दिशाएं और रेमेडीज क्या हैं और सबसे जरूरी इनकी भावुकता को ताकत में कैसे बदलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, आपने अक्सर सोचा होगा कि हमारी बरकत, कुंडली, हमारे ग्रह और ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी जैसी विद्याएं जीवन को सही दिशा दे सकती है, लेकिन सच ये है कि हम अपने बिजी शेड्यूल और अपने फाइनेंशियल सीमाओं की वजह से इनका प्रॉपर लाभ नहीं उठा पाते और बाजार में जो कोर्सेज मिलते हैं वो महंगे हैं और समय मांगते हैं, जो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। और इसी वजह से हम आपके लिए लाए हैं बस 299 रुपीज़ में खास मौका, हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करने का। इसमें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सीख सकते हैं, कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस जो अब हम सिर्फ मेंबर्स के लिए बनाने वाले हैं, जो आम व्यूअर्स तक नहीं पहुंचेगा, और राशिफल या हमारी कुछ और खास वीडियोस का आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा, जिनसे आप उन वीडियोस का लाभ औरों से पहले उठा सकते हैं। दोस्तों, ये मौका हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप सच में अपने परिवार और जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं तो जो सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन आ रहा है उससे क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करिए। अगर आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। 299 रुपीज़ में कोई बोझ नहीं होता, लेकिन अगर आज डिले किया तो ये गोल्डन मौका निकल जाएगा। तो देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन। दोस्तों, जैसे मैंने कि आपको बताया कि मूलांक 2 वालों का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा हमारे मन और इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, यही हमारी माता को रिप्रेजेंट करता है, नगद रुपए पैसे और हमारे आशीर्वाद को रिप्रेजेंट करता है, हमारी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे घर के अंदर की शांति को रिप्रेजेंट करता है। ना केवल घर के अंदर की बल्कि मन के अंदर की शांति को भी चंद्रमा ही रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा हमारे 9 ग्रहों में सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है। चंद्रमा पानी को रिप्रेजेंट करता है। पानी हमारे शरीर में और हमारी पृथ्वी में लगभग बराबर स्थिति में होता है। जिस प्रकार से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे समंदर के पानी में उथल पुथल पैदा करता है, उसी प्रकार से इसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पर भी पड़ता है और हमारे चंद्रमा पर पड़ता है, यानी हमारे शरीर के अंदर के पानी पर पड़ता है, जो कि हमारी भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। हर 2.25 दिन में चंद्रमा की एक नई कला होती है। 16 कलाएं चंद्रमा की बोली गई हैं और वो कलाएं हमारे मन पर भी दिखती है। हर 2.25 दिन में हमारे मूड में चेंजेस आते हैं और जिनका मूलांक 2 होता है उनके साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अक्सर ऐसे लोग जब फुल मून होता है या नन मून होता है, यानी पूर्णमासी और अमावस के दिन, इनका मन ज़्यादा उथल पुथल में रहता है। ये मन में उथल पुथल इनके न केवल आचार विचार में प्रभाव डालता है बल्कि इनके हार्मोन्स पर भी इम्पैक्ट डालता है, इनके इंद्रियों पर भी इसका गहरा प्रभाव होता है। और यही चीज़ें होती हैं जो इंसान के अगर डिसबैलेंस हो जाएं तो वो अपने आप से संघर्ष करता हुआ दिखता है। तो मूलांक 2 वालों का अगर चंद्रमा पॉजिटिव हो यानी बैलेंस हो तो ये अपनी इस बदलाव को चेंजेस के रूप में ला सकते हैं, एक क्रिएटिविटी के रूप में ला सकते हैं और लोगों के लिए एक दिशा सूचक की तरह, मार्गदर्शक की तरह बन सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 कहलाता है और इनके स्वामी चंद्रमा होते हैं, जो भावनाओं, कल्पनाओं, सुंदरता और कोमलता को रिप्रेजेंट करता है। ज्योतिषीय दृष्टि से चंद्रमा सबसे तेजी से बदलते हैं, जिस कारण मूलांक 2 वाले लोग मूड स्विंग्स का शिकार बनते हैं। ये लोग बहुत जल्दी हालात से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन इन्हीं की यही कल्पना शक्ति इनको सबसे खास बनाती है। तो अगर हम इनके व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो इनके गुण होते हैं दयालु, कल्पनाशील, कूटनीति में माहिर और आकर्षित व्यक्तित्व। कमजोरियों में इनके आते हैं जरूरत से ज्यादा भावुक होना, धोखा खाने वाले और निर्णय लेने में ढीलापन। यही चीजें होती हैं जो इनके इस गुण को नेगेटिव सेंस में ले जाती हैं। जो लोग भावुक होते हैं, अगर वो अपनी भावनाओं को एक टूल की तरह यूज करते हैं तो वो उस भावनाओं से कुछ क्रिएट करते हैं। वो दूसरों को भावनात्मक रूप से समझ भी लेते हैं और उनके साथ कनेक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन वो खुद ही इंसान अगर
ओवर सोचना शुरू कर देगा, ओवर भावुक हो जाएगा, तो वो सामने वालों को मजबूर कर देता है कि आप मेरा शोषण करो, मैं ये अपनी कमजोरी सामने वाले को दे रहा हूं और उसका लोग फायदा उठाते हैं। कोई भी इंसान किसी को ओवर भावुक होकर उसके साथ अपनी डिपेंडेंसी दिखाता है तो ऐसे में सामने वाला उस भावनाओं को कैजुअली लेना लगता है और वो उसकी भावनाओं को सीरियसली नहीं लेता, तो ये लोग बाद में हर्ट होते हैं और अपने लिए डिप्रेशन वाली स्थिति को पैदा कर लेते हैं। उदाहरण के लिए किसी पार्टी में आपको हमेशा वो व्यक्ति मिलेंगे जो सबको हंसाने की कोशिश करेंगे, जो सबके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यही मूलांक 2 वाले लोग होते हैं। अगर हम इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो जैसे मूलांक 1 वाले लोग नेता होते हैं तो मूलांक 2 वाले लोग भावुक कलाकार होते हैं। इनकी यही गुण इन्हें शायर बना सकती है, कवि बना सकती है, सिंगर बना सकती है, या आज के टाइम की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है इसमें प्रॉम्प्ट लिखना, कुछ क्रिएटिव सोचना, कुछ यूनिक और जनहित के लिए कार्य करना, ये थॉट इनके अंदर आता है और ये लोगों को कुछ नया दिशा दे सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इनके करियर और धन के बारे में। इनके लिए जो सबसे उपयुक्त क्षेत्र है वो है कला यानी आर्ट, संगीत यानी म्यूजिक, लेखन यानी राइटिंग, अभिनय यानी एक्टिंग, डिप्लोमेसी, काउंसलिंग, हॉस्पिटैलिटी। जहां लोगों के साथ जुड़ना पड़े, 1-to-1 कनेक्शन बनाना पड़े, वहीं इनकी सफलता है। इनको जो अवॉइड करने चाहिए वो कठोर और कॉम्पिटिटिव फील्ड जैसे मिलिट्री या हार्डकोर एडमिनिस्ट्रेशन। मूलांक 2 वाले लोगों के लिए पैसा हमेशा सेकेंडरी होता है, लेकिन दिल से संतोष और भावनात्मक संतुलन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इनके रिश्ते और विवाह के बारे में। इनका रिलेशनशिप ही है इनका लाइफ लाइन। ये लोग जल्दी अटैच हो जाते हैं, छोटे बात से दुखी हो जाते हैं। मैरिज में पार्टनर से इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं। इनके लिए अच्छे मेल हैं मूलांक 2, 3, 7 और इनके लिए जो चैलेंजिंग मूलांक हो सकते हैं 4 और 8। मूलांक 2 वाले अगर शादी में खुश हैं तो पूरी दुनिया उनके लिए स्वर्ग जैसी लगती है, लेकिन अगर रिश्ते बिगड़े तो डिप्रेशन तक आ सकता है। रिश्तों में अक्सर संतुलन की जरूरत होती है, गिव एंड टेक की जरूरत होती है, कहीं ना कहीं पर इग्नोरेंस की जरूरत होती है। इग्नोरेंस से मेरा मतलब है कि आपका पार्टनर की जो कमियां हैं उसको अनदेखा करना पड़ता है। इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि ये भावनात्मक रूप से सामने वाले पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और उंगली पकड़ने के साथ साथ ये पूरा अपने आप को उस पर लाद देते हैं। उस पर पूरे अपने इमोशंस निछावर करने के कारण इनकी एक्सपेक्टेशंस उनसे भी सेम हो जाती है और वहीं पर ये गलती कर देते हैं। सामने वाले को समझने की बजाय उससे एक्सपेक्टेशन बढ़ाने लगते हैं और फिर यहीं पर पैदा होता है सामने वाले को इमोशनल ब्लैकमेल करना, और ये इनका सबसे बड़ा कारण बनता है इनके रिश्तों को खराबी की तरफ ले जाने में। तो चलिए बात करते हैं इनके स्वास्थ्य और शुभ काल के विषय में। इनको जो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं वो है मानसिक तनाव, नींद की समस्या, हार्मोनल इनबैलेंस। दोस्तों, जब भी इंसान ज्यादा सोचता है, ज्यादा भावुक होता है, तो उसके दिमाग से निकलने वाले जो केमिकल्स हैं उनका बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण शरीर के अंदर अग्नि का तापमान यानी जो एसिड है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। उससे गैस बनती है, वो गैस सर पर चढ़ती है और इनकी नींद को डिस्टर्ब करती है। दिन भर ये थका महसूस करते हैं, मगर जैसे ही बिस्तर पर जाते हैं इनकी नींद उड़ जाती है, प्रॉपर ढंग से नींद नहीं ले पाते। साउंड स्लीप ना होने के कारण पूरा दिन शरीर थका थका सा, भारी भारी सा इनको महसूस होता है। दूसरी तरफ डाइजेशन खराब हो जाता है। मोशन क्लियर ना होने के कारण इनकी बॉडी स्टिफ हो जाती है और हार्मोनल इनबैलेंस जब होने शुरू होते हैं तो इनके शरीर की जो चमक होती है, चेहरे की जो निखार होता है वो डल पड़ने लगता है और ये अपने आप को लोगों के सामने थका हुआ, हारा हुआ और निराश प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। इनके चेहरा हमेशा एक हारे हुए व्यक्तित्व की तरह से प्रेजेंट होता है। तो इनके लिए जो शुभ वर्ष हैं वो हैं 2, 11, 20, 29, 38 और 47। जो इनके लिए अशुभ वर्ष हैं वो हैं 4, 8, 13, 17, 22, 26, 31, 35, 40 और 44। अब इनके उपाय। इनको स्नान के पानी में कच्चा दूध मिलाकर नहाना चाहिए, शरीर पर ज़्यादा से ज़्यादा चांदी धारण करनी चाहिए और दूध और पानी जितना हो सके चांदी के गिलास में इनको यूज करना चाहिए। अगर हम मूलांक 2 वालों की समरी बताएं तो ये होते हैं भावनाओं के समंदर, कल्पना शक्ति और कला के पावर हाउस। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका मूलांक आपके रिश्तों, करियर और भाग्य को कैसे प्रभावित करता है तो इस पूरी सीरीज को देखना मत भूलिएगा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मूलांक 3 की। अगर आप ज्योतिष को गहराई से सीखना चाहते हैं, खासतौर पर लाल गीता, और मुझसे सीखना चाहते हैं लाइव, तो हमारा बहुत जल्दी कॉम्पैक्ट मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है जो पूरे 6 से 8 महीने का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें आप जानेंगे कुंडली की बेसिक से लेकर कुंडली के सुधार तक।
जिसमें मिलेगा आपको स्टडी मटेरियल्स और 40 से भी ज्यादा क्लासेस का बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार। तो देरी किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप उसकी डिटेल से ले सकते हैं। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका चंद्र जो आपके स्वामी हैं, आपकी कुंडली में वो अलग अलग भावों में किस तरह से अपना अच्छा बुरा असर देंगे और उनको ठीक करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, तो इस वीडियो पर क्लिक करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।